हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको क्लास 10th के लिए वैद्युत द्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पढ़ा के दिया। उसके बाद समविभव पृष्ठ पढ़ा के दिया। उससे रिलेटेड कुछ बातें मैंने आपको सिखाई। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। लिखा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग कहते हैं, सिंपल सी डिफिनेशन है कि दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के पास लाने अथवा दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या वही कार्य निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर कहीं भी लाइट यानी करंट इकट्ठा हो जाए, यानी आवेश इकट्ठा हो, तो आपको पता है कि करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, मैं अगर एग्जांपल करूं तो जैसे अगर एक चार्ज हो, फिर दूसरा चार्ज हो, फिर तीसरा चार्ज हो, फिर चौथा चार्ज हो, पांचवा चार्ज हो, तो इस तरह आपको पता है कि एक बैटरी पे बहुत सारा चार्ज इकट्ठा होता है और इस चार्ज को इकट्ठा करने के लिए एक फोर्स लगती है, ताकत। ठीक है, और वो बैटरी में जब इकट्ठा होता है तो बैटरी के अंदर एनर्जी आ जाती है और उस एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और साथियों, इस पे अगर आपको ये बात समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको इसको और इजी बताने का प्रयास करूंगा कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते किसे होंगे। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब, स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये है, जैसे अगर आप पानी आप लेवल पे ले जाओ, वहां से आप पानी को छोड़ दो, तो क्या होगा? पानी ऊपर से नीचे आएगा, यानी वो जो स्थितिज ऊर्जा है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो वो तो स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन ये क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मतलब जो करंट की वजह से, आवेश की वजह से, आवेश के इकट्ठा होने की वजह से जो ऊर्जा संचित हो किसी चीज पे, वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। फिलहाल मैं सिंपल सी डिफिनेशन आपको देता हूँ। आपसे कहता है लिख के कैसा देना है, तो हम लिख देते हैं दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के पास लाने अथवा दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है यही कार्य या उसी कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इससे कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं। ये रहा आप लोगों के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे।
एक सेकंड वेट करिए दोस्तों। मैं आपको और इस टॉपिक्स में और आगे ले चलता हूँ। हम अब पढ़ेंगे वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक है, तो समझिए, आप सपोज करिए मेरे पास एक निकाय है और आपको मैं बता दूं कि जब दो या दो से अधिक निकाय आवेश अगर कहीं एकत्रित हो गए तो उसको हम लोग निकाय कहने लगते हैं। तो अभी मेरे पास एक निकाय है ए बी और इस पर, और ये तो आवेशों से मिलकर बना है Q1 और Q2। ये जो आवेश है एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर निर्वात या वायु में स्थित है, दूरी पर एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर निर्वात या वायु में स्थित है। ठीक है, अब वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम आवेश Q2 को बिंदु B पर ना मान करके अनंत पर मान लेते हैं। फिर हम लोग आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव निकालते हैं और वो विभव मिलता है B1 बराबर, या A है तो B A बराबर, या B बराबर कह देता हूं, बहुत है, B बराबर 1/4 पाई Q बटा R आवेश Q1 बटा R कह देता हूँ, Q1 बटा R आवेश Q1 है, दूरी R है। ठीक है, तो ये विभव निकल के आया। अब हम लोग आवेश Q2 को कहाँ माने थे? अनंत पे। अनंत से बिंदु B तक लाते हैं और इसको लाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो किसको लेके आ रहे हैं? जहां लेके आए उसका विभव भी है, जिसको लेके आए उसका आवेश Q2 है। समझिए, विभव का मान है 1/4 पाई Q1 बटा R और Q2 पहले से है। तो आपका जो कार्य मिल गया साथियों, वो मिला 1/4 पाई Q1 Q2 बटा R, और यही कार्य निकाय में वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होती है, या यही कार्य निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा U कहलाती है, और इसे हम लोग कैपिटल U से शो करते हैं। U बराबर हम लोगों को मिलता है 1/4 Q1 Q2 बटा R। ठीक साथियों, तो ये डेराइव करना, मुझे ये आंसर चाहिए, तो मैं पहले आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि लिख के कैसे देंगे हम लोग इसे। इसको इसकी चर्चा तो हम लोग बाद में फिलहाल कर लेंगे, पहले नोट डाउन करते हैं कि माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय AB है, एक निकाय AB है, कॉमा करके, जो निर्वात या वायु में सेंटेंस है बेटा, जो आवेश या आवेशों Q1 व Q2 से मिलकर बना है, और निर्वात या वायु एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित
पर स्थित है। स्थित, आपको पता मेरे पास नीचे जगह है इसलिए ऊपर चल रहा हूँ। अब मैं नई लाइन से आपको बताऊंगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम आवेश, मैं आगे नोट डाउन करूंगा पहले, लेकिन इसको इरेज करूंगा। आप जैसे लिखना हो उसको लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। करने के लिए हम आवेश Q2 को यहाँ से लिखते हो आगे से, Q2 को बिंदु P पर न मान करके अनंत पर मान लेते हैं, अनंत पर मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बताइएगा नई लाइन से, आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V इक्वल टू 1/4πε0। आवेश कितना है? Q1 बटा दूरी कितनी है? R। ये विभव निकल के आए, मैं इसको इरेज करूंगा, फिर आगे ले चलूंगा आपको। अब ये जो आवेश Q2 है वो अनंत पे है, तो आप बताइए आवेश Q2 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य आगे इधर से बताइए, इसको इरेज करूंगा। W इक्वल टू V इंटू Q2। V का मान आया था 1/4πε0 Q1 बटे R इंटू Q2 पहले से है वो लिख दिया। अब आपको कार्य मिल गया, आप बताइए यही कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U कहलाती है। ठीक, अब जो W है इसी को हम U कह देंगे, बस बात खत्म। क्या कह देंगे? इसी को हम U कह देंगे, तो U बराबर हम लोग को मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R। ये हो गया हम लोगों का आंसर, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। साथियों थैंक यू इस वीडियो पे मेरे साथ बने रहने के लिए।